हे गाइस, वेलकम बैक। कल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली होता क्या है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 से 1.5 मीटर तक, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सीकम, सेकंड कोलन एंड थर्ड रेक्टम। गॉट इट। आगे आता है सीकम। अब हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इन पार्ट का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है। सीकम, सीकम क्या होता है? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत, मतलब लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है, वो पॉइंट है सीकम। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये बार को जो है ये क्या हमारे पास है? लार्ज इंटेस्टाइन है। और जो इसके अंदर जो ये है ना, ये वाला, ये होता है सीकम, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती हैं। आगे आता है अपेंडिक्स जॉइंट हेयर, और अपेंडिक्स भी यहीं पर जुड़ती हैं। ठीक है, आगे है कोलन। कोलन क्या होता है? सेकंड पार्ट जो है ये क्या है? सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और डिवाइड है 4 पार्ट्स में। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, और स्मॉल नहीं भी, लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में कौन कौन से में डिवाइड है? ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन, असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, और ये कोलन और क्या काम करता है? इट अब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फिकस। फिकस में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आगे आता है ई कोलाई बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन कोलन। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कोलन के अंदर प्रेजेंट होता है? तो ई कोली, कौन सा? ई कोली बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन कोलन। ये क्या है? गुड बैक्टीरिया है। इसके अंदर क्या क्या होता है? विटामिन B12 और के का प्रोडक्शन करता है। ये गुड बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये विटामिन B12 और के का प्रोडक्शन करता है। फीड ऑन ह्यूमन फिकस, और मानव के मल को खाता है। ठीक है, फीड ऑन ह्यूमन फिकस। इसका रिलेशन क्या है? ह्यूमन एंड ई कोली शो सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन शो करते हैं ये? सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है? शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम क्या करता है? फिकस इज स्टोर्ड एयर। यहाँ पर मल का संचय होता है, फिकस यहाँ पे स्टोर्ड होता है। फिकस इज एक्सक्रेटेड बाय एनस, और जो मल है वो कहाँ से? गुदा से बाहर आता है। ठीक है, मल गुदा के रास्ते से बाहर आता है। फिकस इज एक्सक्रीस्ड बाय एनस से बाहर आता है। येलो कलर ऑफ फिकस इज ड्यू टू यूरेक्रोम। ठीक है, जो येलो कलर जो होता है फिकस का, वो किसके कारण होता है? यूरेक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरेक्रोम के कारण होता है। आगे आता है सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट बोन्स एंड जॉइंट्स, जहाँ पर हम हड्डियों से संबंधित जो भी विचार करते हैं, यहाँ पर हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के टाइप, फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, सेकंड है एंडोस्केलेटन सिस्टम। मतलब एक बाह्य और एक अंतःकाल तंत्र, अंदर वाला और बाहर वाला। ओके, आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक्सोस्केलेटन में क्या होते हैं? हम शरीर के बाह्य भागों का निर्माण करते हैं, जैसे हेयर, नेल, स्किन, होप्स, खूर, हॉर्न, सींग, इस तरह से इन सब का हम डिस्कस करते हैं एक्सोस्केलेटन में। और एंडोस्केलेटन में हम क्या करते हैं? इनर पार्ट ऑफ बॉडी का, जैसे बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई, ठीक है, इनका हम एंडोस्केलेटन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बोन्स क्या होती हैं। बोन्स क्या होती हैं? स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। न्यूबॉर्न, जब कोई नवजात शिशु, नया बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, और एक बच्चे के अंदर, एक बालक के अंदर 270 से 280 तक होती हैं। ठीक है,
और एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। देखो कम होती जाती हैं। नवजात शिशु में क्या होती हैं, ज्यादा नंबर में होती हैं, फिर बच्चे में क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, और फिर हमें अडल्ट वयस्क में उससे भी कम हो जाती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे में 300 होती हैं, इसमें हम अडल्ट में 206 होते हैं, इस तरह से कम होती जाती हैं। ठीक है, थर्ड है मटेरियल। मटेरियल मतलब सॉरी, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हमारी हड्डियां। किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की और कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम होता है जिसमें 100% में से 1% ब्लड में और 99% बोन टीथ में। फोर्थ है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन ओशियन प्रोटीन फाउंड इन बोन। क्वेश्चन बन सकता है कि बोन्स में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो ओशियन प्रोटीन बोन में मिलता है। बोन्स कंटेन 14% वेट ऑफ टोटल बॉडी। और जो हमारी हड्डियां हैं वो क्या है, हमारे कुल वजन का कितने परसेंट, 14% वेट जो है वो बनाती हैं। वजन, कुल वजन का 40% बनाती हैं। फंक्शंस क्या है, प्रोवाइड शेप, ये हमारी बॉडी को क्या करती हैं, शेप देती हैं। आगे है ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, लॉन्गर बोन, जो लंबी हड्डियां हैं वो क्या करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आगे है एपिसाइसिस। एपिसाइसिस क्या करता है, ये ब्रॉड पार्ट होता है, यानी चौड़ा भाग होता है। कौन सा चौड़ा भाग होता है, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। आगे आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, और कौन सा होता है, सॉरी सेकंड पार्ट कौन सा होता है फिर हमारे पास, मेटाफाइसिस। ये क्या होता है, मिडल पार्ट ऑफ बोन। और थर्ड पार्ट होता है डायफाइसिस, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और एपिफाइसिस ये ब्रॉड पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा भाग होता है। तीन पार्ट में हड्डियों के तीन भाग हैं, कौन कौन से, एपिफाइसिस जो कि ब्रॉड पार्ट होता है, मेटाफाइसिस जो कि मिडल पार्ट होता है, और डायफाइसिस जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। देखो ये क्या है, एपिफाइसिस पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, मेटाफाइसिस है, और ये क्या है, डायफाइसिस है। देखो ये एपिफाइसिस जो क्या ब्रॉड पार्ट है, चौड़ा पार्ट है ना। आगे आता है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बोन। बोन की आउटर मेम्ब्रेन होती है, हड्डी की सबसे ऊपरी परत को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। इट टिश्यू ऑफ बोन, इसे हड्डी का उत्तक भी बोलते हैं। 2 लेयर आर प्रेजेंट, इसमें 2 लेयर यानी 2 परत पाई जाती हैं। पहली इनर और सेकंड आउटर। पहली इनर और सेकंड आउटर। इनर लेयर में कैम्ब्रियम होता है और सेकंड लेयर में फाइब्रियस लेयर होती है। आगे आता है सेल्स ऑफ बोन्स। सेल्स ऑफ बोन, हड्डियों की कोशिका। फर्स्ट है ओस्टोब्लास्ट, ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, न्यू बोन का फॉर्मेशन करती है। ट्रांसफर मिनरल्स टू बोन, और मिनरल्स को ट्रांसफर करती है हड्डियों तक। सेकंड पार्ट है सेल जो है वो है ओस्टियोसाइट्स, ये क्या करती है, कंट्रोल्ड प्रेशर ऑफ बोन, ये क्या करती है, हड्डियों के दाब को नियंत्रित करती है। रिपेयरिंग बोन, हड्डियों की मरम्मत करती है। एक नोट करके लिखेंगे, जो ओस्टियोप्रोजेनिटल जो होता है वो क्या है, स्टेम सेल ऑफ बोन, हड्डियों की स्टेम कोशिका होती है। कौन सी होती है हड्डियों की स्टेम कोशिका, ओस्टियोप्रोजेनिटल, ओस्टियोप्रोजेनिटल। वायरस विषाणु कोशिका रहित जीव है, वायरस क्या है, विषाणु कोशिका रहित जीव है। फादर ऑफ ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी के फादर कौन है, एंड्रियस हैं। कौन है, एंड्रस हैं। कुल 206 हड्डियां मिलती हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, 206 हड्डियां मिलती हैं, जिसमें से एक्सियल बोन होती है कुछ, और कुछ अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। एक्सियल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो 80 होती हैं टोटल। स्कल,
कपाल की 29 हड्डियां, रिब्स की 25 और वर्टिब्रे रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं? 26 होती हैं। और अपेंडिकुलर बोन्स उपांगीय हड्डियां कौन कौन सी कितनी होती हैं? 126 होती हैं, जिसमें हाथ पैर की हड्डियां होती हैं और ग्रिडल्स मेखलाएं होती हैं। ठीक है, पहले हम स्कल की हड्डियां पढ़ते हैं, जो कि होती हैं स्कल की होती है टोटल 29 हड्डियां होती है। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें फ्लैट बोन्स 8 होती हैं और फेशियल बोन 14 होती है। मतलब चपटी हड्डियां 8 होती है और चेहरे पर जितनी हड्डियां वो 14 होती हैं। इनमें हम मैक्सिला, मैंडिबुला ये हड्डियां पढ़ते हैं। मैक्सिला कौन सी होती है? मैक्सिला जो होती है वो मैक्सिला जो वो अपर जॉ बोन है, ऊपरी जबड़े की हड्डी है। इनमूवेबल बोन है, मतलब इसे एचल हड्डी भी बोलते हैं। इनमूवेबल बोन है और अपर जॉ बोन है, ठीक है, ऊपरी जबड़े की हड्डी है। मैंडिबल क्या है? लोअर जॉ बोन है, निचले जबड़े की हड्डी है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी है? यही है, मैंडिबल। और ये क्या है? मूवेबल बोन है, ठीक है, मूवेबल बोन है। आगे आते हैं कान की, ईयर की 6 बोन होती है, जिसमें मेलस 2 होती हैं, इनकस ये भी 2 होती हैं, स्टीपस ये भी 2 होती हैं। ये आंतरिक हड्डी भी होती है और शरीर की सबसे छोटी बोन भी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टीपस होती है, ठीक है, स्टीपस होती है। एक इसमें मेलस में 2 होती है, जिसमें एक हैमर होती है, और इनकस में भी 2 होती है, एक एनविल होती है इनके अंदर। और स्टीपस में एक कौन सी होगी? स्ट्रिम्पो की। 6 हड्डियां होती है कान की, मेलस, इनकस, स्टीपस, स्टिरम्प, इनविल और हैमर। और स्टीपस सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है शरीर की। फिर आती है जीभ की हड्डियां। जीभ की हायोइड बोन 1 होती है। ईयर हेल्प इन बैलेंसिंग, कान जो शरीर में संतुलन सहायक होते हैं, बैलेंस बनाने के लिए सहायक होते हैं। अब आते हैं स्कल। स्कल क्या होता है? इसमें टोटल 29 होते हैं, जिसमें से फ्लैट बोन 8 होती हैं और फेशियल बोन 14 होती हैं, जिसमें मैक्सिला 2 होती हैं, मैंडिबल 1 होती है और नोजल बोन वो 2 होती हैं, ठीक है। चिक बोन कितनी होती हैं? 2 होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। फ्लैट बोन्स 8 होती हैं। कौन कौन सी 8 बोन्स होती हैं? वो पैरिटल जिसमें 2 होती हैं, फ्रंटल 1, ओसिपिटल 1, स्फेनाइड 1, टेम्पोरल 2, इथेमोइड 1। कौन कौन सी होगी? पैरिटल, फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, टेम्पोरल, इथेमोइड। रिब्स, अब पढ़ते हैं पसलियां। रिब्स, टोटल रिब्स 24 होती हैं। पेयर ऑफ रिब्स, पेयर में कितने होते हैं? जोड़े 12 होते हैं। रिब केज कितने होते हैं? अस्थिपंजर कितने हैं? 25 हैं। टाइप्स ऑफ रिब्स, रिब्स के कितने प्रकार हैं? पहला है ट्रू रिब्स, सेकंड फॉल्स रिब्स और थर्ड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियां 1 से 7, फॉल्स रिब झूठी पसलियां 8, 9, 10 और फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरने वाली पसलियां 11 और 12 होती हैं। अब वर्टेब्री कशेरुकी क्या होते हैं? इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन में 33 और अडल्ट में 26 होते हैं। चिल्ड्रन में कितने होते हैं? 33 और अडल्ट में कितनी होती हैं? 26 होती हैं। डायग्राम भी आप देख लेना। ये देखो, ये क्या है? ये सर्वाइकल यानी C7, ये फर्स्ट सेक्शन होता है। थोरोसिस जिसमें T12 बोलते हैं जिसको, ये सबसे ज्यादा हड्डियां यहाँ पर होती हैं और ये सेकंड सेक्शन होता है। ये वाला जो होता है ये सैक्रल सेक्शन 1 होता है, यानी 4th सेक्शन होता है S=1, और ये वाला कोकिक्स होता है C1 5th सेक्शन होता है। लंबर ये 3rd सेक्शन होता है। डिस्क होती है जिसके अंदर L5 इसको बोलते हैं। ट्रू वर्टेब्री कौन सी होती है? ट्रू वर्टेब्री सर्वाइकल C7 आती है, इसके अंदर थोरोसिस T12 और लंबर L5 है। टोटल 24 होती हैं, सेम इन नंबर समान संख्या में रहती हैं। सर्वाइकल C7, थोरोसिस T12 और लंबर L5। ये ट्रू
कोशिका होती हैं। आगे आती है अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स 126 होती है, जिसमें 4 लिम्स, हाइंड लिम्स और ग्रिडल, ये 3 पढ़ते हैं हम, हाथ की, पैर की और मेखला की। ठीक है, 4, हाइंड और ग्रिडल। 126 होती है अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम हाथ, पैर, मेखला, ग्रिडल ये पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे 4 लिम्स, ये कितनी होते हैं? 60 होती हैं। फर्स्ट है ह्यूमरस, ये क्या है? अपर आर्म की है, जिसमें टोटल 2 होती हैं। कौन सी है? अपर आर्म की है, जिसमें 2 होती हैं। फिर सेकंड है रेडियस, ये क्या है? बिलो टू एल्बो, कोहनी के नीचे होती है, ये भी 2 होती हैं। थर्ड है अल्ना, ये क्या है? ये बिलो टू एल्बो, ये भी कोहनी के नीचे होती है और ये भी कितनी होती है? 2 होती हैं। कार्पेलस कलाई की होती है, जो टोटल 16 होती हैं। मेटाकार्पलस, ये हथेली की होती है और इसमें 10 होती हैं। फैलेंजस फिंगर की होती हैं, जिसमें टोटल 14 एक हाथ में और 14 दूसरे हाथ में, टोटल 28 होती हैं। ठीक है। वन हैंड, एक हाथ में क्या होती हैं? बोन्स 30, समटाइम्स कुछ बार, कई बार 27 भी हो जाती हैं। हाइंड लिम्स 60 होती हैं ये भी, इसमें फीमर जांघ की हड्डी, थाई बोन 2, पैटेला घुटने की हड्डी, नी कैप ये भी 2 होती हैं। टीबिया ये क्या है? घुटने के नीचे की हड्डी है, बिलो टू नी 2। फेबुला, ये पिंडी नहीं होती, काफ, इससे यहाँ पर होती हैं 2। टार्सल एंकल, टकने की 14, 7 एक की। मेटाटार्सल स्लोल, तलुआ पे होते हैं, ये 10। फैलोंजस, ये भी 28 होती हैं। फीमर क्या है? शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो फीमर। साइनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है? टीबिया क्या है? शरीर की सबसे, ठीक है, सबसे क्या है? साइनेस्ट बोन है, चमकीली हड्डी है। फिबुला क्या है? थीनेस्ट बोन है बॉडी की, सबसे थीनेस्ट बोन क्या है बॉडी की? फिबुला है। आगे हम पढ़ते हैं, और वीक बोन भी है। क्या है? वीक बोन भी है। आगे ग्रिडल, मेखला, स्ट्रक्चर दैट जॉइन लिम्स, जहां पर क्या है? हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं होती है, वो होती हैं ग्रिडल्स जोड़ती हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो पेक्टोरल ग्रिडल और एक पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल क्या होती है? शोल्डर की, कंधे की मेखला बोलते हैं। जॉइंट हैंड्स, जो कि हाथों को जोड़ती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं इसके अंदर? 4 होती हैं ये। ठीक है, और स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ते हैं अंश मेखला, यानी पेक्टोरल ग्रिडल। 2 होती है ना, एक तो पेल्विक और एक पेक्टोरल। अब हम पढ़ते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। ये क्या होती है? शोल्डर की ग्रिडल होती है, हाथों को जोड़ती है। ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स इसमें कितनी होती है? 4, जिसमें से कैल्वाइकल होती है, जो कि 2 होती हैं, और स्कैपुला होती हैं, ये भी 2 होती हैं। होगी ना टोटल 4। एक तो होती है कैल्विकल और एक होती है स्कैपुला। कैल्विकल क्या होती है? ये कॉलर बोन होती है, और इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन और ब्यूटी बोन कौन सी होती है? कैल्वाइकल होती है। और स्कैपुला क्या होती है? ये ट्रायंगुलर साइज की होती है, मतलब ट्रायंगल के समान, त्रिभुज के समान इसकी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, सेकंड है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल में टोटल 2 बोन्स होते हैं, इलियम और एक इस्कियम प्लस प्यूबिस, ये भी 1 और ये भी 1। हिप ग्रिडल, यानी हिप को जोड़ती है, कूल्हे की मेखला है, और जॉइंट लेग्स, पैरों को जोड़ती है, ये पेल्विक ग्रिडल। और पैटेला इज नॉट फाउंड इन अ न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु में पैटेला नाम की जो मेखला है वो नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सी? पैटेला, नवजात शिशु में। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम कह रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, और कल हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।